बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है, अब हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th का मैथ हमने यह हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ मालूम करते हैं वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 2/2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसमें भी याद रखें स्टूडेंट्स, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, यानी जिसकी हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हों। अब यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2 और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हम डिटर्मिनेंट यूँ निकालेंगे कि ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के लिए याद रखें, हमने ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल सीधी लगानी होती हैं। यहाँ पे भी ये हमने डिटर्मिनेंट लिखा है, तो डिटर्मिनेंट ए बी सी डी यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है। लेकिन जब ये डिटर्मिनेंट हम ख़त्म करेंगे तो ये लाइंस हमारी बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को डी से और सी को बी से, और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अब हमारी एग्जांपल बी है, लेट बी 1 1 -2 और 3, ये हमारा जो है मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके लिए हम ये लाइनें बिल्कुल सीधी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस की तरह, यानी 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, -2 + 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा। इस तरह ये बी का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक ये है कि हमने डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ये देखना है कि हमारा जो मैट्रिक्स है आया वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट आपका आंसर आया है 5। आगे नेक्स्ट हमारा एक और मैट्रिक्स है 2 6 1 3। अब इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स एम है। इसमें अगर आप देखें तो इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया है एम का, तो 2 × 3 हुआ है और -6 × 1 हुआ है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 6 6 1 6 6 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसका आंसर हमारा 5 है, और ये जो हमारा मैट्रिक्स एम है इसका आंसर हमारा 0 है। अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब हम आते हैं सिंगुलर की तरफ, कि ऐसा मैट्रिक्स वो स्क्वायर होना ज़रूरी है, कि इसका स्क्वायर लाजमी है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो सिंगुलर होगा इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है। जैसे ये हमारा एम मैट्रिक्स था, इसका आंसर 0 आया है, तो लिहाजा ये हमारा एम मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है। एक मैट्रिक्स हमारा ए है 1 0 2 0 है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 0 से मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट होगा 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 0 0 सब्ट्रैक्ट 0 2 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो लिहाजा ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 से बड़ा आए या छोटा आए, नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, उसका आंसर 0 ना हो, तो वो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए लिया है
1 1 0 2। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट 0 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो 2 1 दा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 1 दा 0। 2 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो इसलिए हमारा ये जो मैट्रिक्स ए है ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ कि हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और ये देखेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका जो है इन्वर्स इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करना है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका हम एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे। तो उसका एडजॉइंट मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमने जो है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये एंट्रीज़ हमने चेंज कर देनी है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे ए था और इधर डी है, तो हम ये डी यहाँ से इधर ले गए हैं और ए यहाँ से इधर ले आए हैं। और ये जो दो हमारी एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं ये वाली, ये बल्कि ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ को हम इंटरचेंज करते हैं और ये जो हमारी दूसरी दो एंट्रीज़ हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इनके हम साइन चेंज कर देंगे और इनको हमने इंटरचेंज कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल आ गया मैट्रिक्स ए है। ए में अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है 1 2 3 0, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2 रोज़ 2 कॉलम, यानी 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। जब हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है तो इनकी हमने जो एंट्रीज़ की जगह चेंज कर देनी है। जैसे ये 0 यहाँ चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा और ये हमारी ये जो दो एंट्रीज़ हैं इनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं, तो लिहाजा ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। इस तरह से जब हम बी हमारा मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 बाई 2 है। इसका जब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो ये जो दो हमारी एंट्रीज़ हैं इनको हम इंटरचेंज करेंगे। तो 2 हमारा यहाँ से इधर आ जाएगा और -4 हमारा यहाँ से उधर चला जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो एंट्रीज़ हैं इनका साइन हमने कभी नहीं चेंज करना होता। जो साइन हमें दिया गया है हमने वही इनका साइन लेना है, लेकिन ये एंट्रीज़ जो हैं इनका हमने साइन चेंज कर देना है। ये 1 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया है। इस तरह हमने बी का एडजॉइंट मालूम कर लिया है। इस तरह हम पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर हम जो है उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। अब हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला ड्राइव करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है। अब लेट किया हमने कि ये हमारा एक मैट्रिक्स M है और ये इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब ये हमारा मैट्रिक्स M है तो इसके M के ऊपर हम जब -1 डाल देंगे तो ये हमारा इन्वर्स बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट। हमने जो मैट्रिक्स M है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है कि ये मालूम करने के लिए कि ये हमारा मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर तो वो सिंगुलर आ जाएगा यानी उसका आंसर 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट का, तो उसका तो इन्वर्स इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 कि उसका आंसर 0 नहीं है, यानी AD सब्ट्रैक्ट BC, इनको हम मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर जो है 0 से बड़ा या छोटा आ जाए, तो लिहाजा इसका जो है फिर इन्वर्स पॉसिबल है। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स M का। एडजॉइंट में हमने ये एंट्रीज जो हैं इनको रिप्लेस कर दिया है
और ये एंट्रीज जो हैं इनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो अब मैट्रिक्स एम जो है उसका जो इन्वर्स बनेगा फार्मूला, हम उसका इन्वर्स निकालेंगे एडजॉइंट एम, यानी जो मैट्रिक्स एम का एडजॉइंट है उसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एम से, कि जो हमारे एम का डिटर्मिनेंट है इसको जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। आगे हम अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब इसका सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई -3 और -1 मल्टीप्लाई 1 और दरमियान में इनके सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपने ज़हन में रखना है कि हमने मैट्रिक्स जो है उसके ब्रैकेट्स ख़त्म करके हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6 नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 1 द 1। अब माइनस के 6 में से जब हमारा प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आंसर आ गया -5। अब आप देखें तो ये -5 जो है ये 0 से छोटा है। नेगेटिव साइन वाली जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, लिहाजा ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका हम एडजॉइंट जो है वो मालूम कर सकते हैं, इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में इनकी हमने जो है जगह चेंज कर देनी है, इनको इंटरचेंज कर देना है। ये -3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा और इनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं। उसके बाद हम जो है ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो ए के इन्वर्स का फार्मूला हमारा वही बनेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है ये हमारी ऊपर आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, और ये जो हमारा डिटर्मिनेंट निकाला था हमने -5, ये हमारा नीचे आके इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने -5 नीचे है तो इसको हम नीचे से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ले आए हैं, तो इसको हमने 1/5 कर दिया है और ये नेगेटिव साइन जो हमारा 1 के साथ चला गया। अब -1/5 को हम इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इससे इन सब से हमने अलग-अलग इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 1 द 3/5, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 1 1 द 1/5। यहाँ पे हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, -1/5। यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो है ए का इन्वर्स हमने निकाला है।